ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। ये वो जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि रोशनी तक वहां से बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन हम वास्तव में इनके बारे में कितना जानते हैं? और हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा में ही सैकड़ों करोड़ ऐसे ब्रह्मांडीय दानव क्यों भरे हुए हैं? विशालकाय ब्लैक होल जो पूरी आकाशगंगा को एक साथ बांधकर रखते हैं, से लेकर छोटे ब्लैक होल तक जो मरते हुए सितारों के कारण बनते हैं। आखिर ये अद्भुत दानव वास्तव में होते क्या हैं? इस वीडियो में हम अपने आकाशगंगा और उसके परे मौजूद विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल का पता लगाएंगे। सबसे बड़े जो आकाशगंगाओं को संजो कर रखते हैं से लेकर सबसे छोटे जो शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। हम आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल को देखेंगे, स्टार समूहों के बीच छिपे इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल और विशाल सितारों की मौत से बनने वाले स्टेलर मास ब्लैक होल का भी अध्ययन करेंगे। हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की काल्पनिक दुनिया में भी झांकेंगे जो डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने की कुंजी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम एक और दिलचस्प सवाल पर भी बात करेंगे। क्या ब्लैक होल वर्म होल और व्हाइट होल से जुड़े हो सकते हैं? क्या वे अंतरिक्ष और समय के दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ सकते हैं? हम जानेंगे कि वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, और कैसे ये ब्रह्मांड को समझने के हमारे नजरिए को बदल सकते हैं। क्या ब्लैक होल उतने ही डरावने हैं जितने वे दिखते हैं? चलिए जानते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े ब्लैक होल से, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के असली दानव हैं जिनका द्रव्यमान सूरज के मुकाबले करोड़ों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन इतने विशाल ब्लैक होल आखिर आते कहां से हैं? लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी मिल्की वे के केंद्र में स्थित है सैजिटेरियस ए, जो सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 40 लाख गुना भारी है। हालांकि हम इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण पास के सितारों को खींचकर अविश्वसनीय गति से उनकी कक्षा तय करता है। लेकिन सैजिटेरियस ए भले ही विशाल हो, यह अन्य सुपरमैसिव ब्लैक होल के मुकाबले छोटा है। उदाहरण के लिए होल्मबर्ग 15A आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से 40 अरब गुना भारी है। इतने विशाल ब्लैक होल कैसे बने? यह अब भी एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शुरुआत में छोटे ब्लैक होल रहे होंगे जो ब्रह्मांड की शुरुआत में बने थे। अरबों वर्षों में ये ब्लैक होल आपस में मिल गए होंगे और गैस और सितारों को निगलकर विशाल बन गए होंगे। सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण न केवल सितारों की गति को नियंत्रित करता है, बल्कि गैस के प्रवाह और यहां तक कि नई तारों के निर्माण को भी प्रभावित करता है। तो क्या आकाशगंगा के आकार का संबंध उसके ब्लैक होल के आकार से है? कुछ वैज्ञानिक ऐसा ही मानते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या इससे भी बड़े ब्लैक होल ब्रह्मांड में कहीं छिपे हुए हैं? इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। चलिए अब बात करते हैं मध्यम आकार के ब्लैक होल्स की। इन्हें इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल कहा जाता है। इनका द्रव्यमान आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान का 1 से 1 लाख गुना होता है। लेकिन इन्हें ढूंढना इतना कठिन क्यों है? ये न तो एक मरते हुए तारे से सीधे बन सकते हैं और न ही सुपरमैसिव ब्लैक होल जैसे बड़े गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स में छिपे हो सकते हैं। अगर हम इन इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को ढूंढ पाए तो इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे विकसित होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स। अब बात करते हैं सबसे आम ब्लैक होल्स की। स्टेलर मास ब्लैक होल्स ये तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है। हाइड्रोजन खत्म होने पर तारा खुद के गुरुत्वाकर्षण के सामने टिक नहीं पाता। इसका कोर ढह जाता है और बाहरी परतें सुपरनोवा के रूप में फट जाती हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स का द्रव्यमान आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान का 3 से 20 गुना होता है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। अब बात करते हैं सबसे छोटे और रहस्यमय ब्लैक होल्स की।
प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने हो सकते हैं। अगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स मौजूद हैं तो वे डार्क मैटर के रहस्य सुलझा सकते हैं। वर्म होल्स और व्हाइट होल्स, क्या ब्लैक होल वर्म होल से जुड़े हो सकते हैं? वर्म होल्स दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली सुरंगें हो सकते हैं। क्या ब्लैक होल्स मर सकते हैं? ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन से धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं। ब्लैक होल्स के रहस्य जानना हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत पर है।